एक गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। लगातार खराब मौसम और सूखे के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। बच्चे भूख से रोते रहते और पत्नी उन्हें चुप कराते कराते थक चुकी थी। रामदास के मन में चिंता गहराती जा रही थी। एक दिन उसने ठान लिया, अगर कुछ न मिला तो जंगल जाकर शिकार ही करना पड़ेगा। अगले ही दिन सुबह सुबह वह अपना पुराना धनुष उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घूमते हुए उसकी नजर एक पेड़ पर बैठी छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुग रही थी। रामदास ने धनुष चढ़ाया और निशाना साधा, पर तभी चिड़िया की छोटी सी मासूम आवाज उसके कानों में पड़ी, जैसे वो अपने बच्चों के लिए पुकार रही हो। रामदास का हाथ कांप गया। उसके दिल में एक ख्याल आया, मैं भी तो एक बाप हूँ। इस चिड़िया के भी बच्चे होंगे। मगर भूख और मजबूरी उसे फिर निशाना साधने पर मजबूर करने लगी। लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। एक तेज रोशनी चमकी और वह चिड़िया अचानक एक दिव्य रूप में बदल गई। वो कोई साधारण पक्षी नहीं थी, बल्कि प्रकृति की एक रक्षक देवी। चिड़िया बोली, रामदास, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे मारना चाहा, लेकिन तुम्हारे दिल में दया भी है। अगर तुम मुझे मार देते तो तुम्हारा अपना घर कभी सुखी न होता। रामदास घबरा गया। उसने हाथ जोड़ लिए, मुझे क्षमा कर दो, मैं केवल अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें एक अवसर दूंगी। कल सुबह अपने खेतों में जाना, जहाँ तुमने गेहूं बोए थे। वहाँ तुम्हें कुछ विशेष मिलेगा। रामदास को विश्वास तो नहीं हुआ, मगर एक आशा की किरण जरूर जागी। वह घर लौट आया और रात भर चैन से सो नहीं। अगले दिन सुबह रामदास अपने खेतों में गया। वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जहाँ कल तक सूखी जमीन थी, आज वहाँ हरियाली लहरा रही थी। गेहूं की बालियां हरी भरी थीं और एक कोने में कुछ बालियां सोने जैसी चमक रही थीं। रामदास ने कुछ बालियां तोड़ी और उन्हें लेकर बाजार गया। वहां उन्हें बेचने पर उसे अच्छा पैसा मिला। उसने उस पैसे से घर का राशन, बच्चों के लिए दवाइयाँ और पत्नी के लिए कुछ कपड़े खरीदे। अब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। रामदास ने फिर कभी शिकार की ओर नहीं देखा। उसने गांव के बाकी किसानों को भी प्रकृति, पक्षियों और जानवरों के प्रति दया और प्रेम का पाठ पढ़ाया। उसका गांव एक मिसाल बन गया, जहां लोग जंगल और जीवों के साथ मिलजुल कर जीवन जीते थे। और उस दिव्य चिड़िया का आशीर्वाद हमेशा रामदास के घर पर बना रहा। संजय 3D एनिमेशन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल